हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1757 से लेकर 1758 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका का फ़ोन जल्दी से भूमि उठाती है और कहती है कि हेलो भाभी। अनिका कहती है कि भूमि, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था क्या तुमसे वो काम हुआ है? तभी भूमि कहती है कि नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो किसी भी बच्चे की किसी पेरेंट से ना तो कोई रिप्लाई देखती है तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर करती है। फिर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम बाद ही फ्रेश होकर निकलती है, जल्दी से कपड़े पहनती है और रेडी होते हुए ही प्रीति के पास कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से प्रीति फ़ोन उठाती है। अनिका कहती है कि तुम रेडी हो? तभी प्रीति दूसरी तरफ से प्रीति कहती है हाँ दीदी मैं रेडी हूँ। अनिका कहती है चलो नीचे आ जाओ, जल्दी से हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना है। प्रीति और अनिका दोनों गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। कुछ टाइम बाद एक गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। अनिका और प्रीति जल्दी से रूम में जाते हैं और अनिका ने फ़ोन पहले ही करके बोल दिया था कि कल जो बच्चे की डेड बॉडी आई थी उसे पोस्टमार्टम रूम में लेके आओ। तो जल्दी से उस वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में लेके आया गया। अनिका और प्रीति पोस्टमार्टम करने में ही बिजी थे, क्योंकि अनिका को वो टूल्स पकड़ा रही थी और अनिका पोस्टमार्टम कर रही थी। ऐसे ही सुबह से शाम होने वाली थी वो, और अनीका और प्रीति ने अभी तक कुछ नहीं खाया था, नहीं पानी तक नहीं पिया था। अनीका और प्रीति अपना काम का फिनिश कर चुकी थी। अभी रिपोर्ट आने में 1 वीक का टाइम था, इसलिए अनीका प्रीति को कहती है चलो अब घर चलते हैं। प्रीति भी हाँ में सिर हिलाती हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल आते हैं। रोहित मारवा आज ऑफिस से नहीं गया था, क्योंकि आज अनीका नहीं थी। अनीका की जो जिम्मेदारी थी बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेके आने की, आज रोहित ने अपने कंधों पर उठा ली थी, इसलिए रोहित आज ऑफिस नहीं गया था। रोहित को ये भी पता था कि अनीका ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा, यहाँ तक कि कुछ भी पिया तक नहीं होगा, इसलिए रोहित ने खाने की ट्रॉली अपने रूम में ही मंगा ली थी। अनीका जल्दी से आती है और रूम को का दरवाज़ा खोलती है तो खाने को देखकर अनीका अपना सामान जल्दी से इधर उधर रखती है और खाने की ट्रेली के पास बैठकर खाना खाने लग जाती है। रोहित भी वहीं पर बैठा था। अनीका खाते हुए ही रोहित से पूछने लग जाती है कि रोहित, तुम आज ऑफिस नहीं गए? रोहित कहने लग जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली थी, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। अनीका कहती है कि वेरी गुड। रोहित के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी रोहित अनीका को छेड़ते हुए कहता है कि अभी तुम्हारा खाना हो चुका है या होने वाला है? अनीका कहती है अभी मेरा खाना हुआ नहीं है, होने वाला है। तभी रोहित हंसने लग जाता है, क्योंकि अनिका को जानबूझकर रोहित बुलवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अनिका ने अपने माउथ के अंदर काफ़ी खाना रख रखा था और ज़्यादा चबा चबा कर जल्दी जल्दी खा रही थी। रोहित समझ पा रहा था कि अनिका से नींद और भूख दोनों ही कंट्रोल नहीं होती, लेकिन काम के मामले में दोनों कंट्रोल अनिका कर लेती है। अनिका ने खाना खाते हुए रोहित से कहा कि रोहित तुम भी खाना खाओगे? रोहित ने कहा कि अभी खाना तुमने सारा फिनिश कर दिया है, अभी तुमने पूछा है, पहले क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कब तुम आओगे और हम दोनों बैठ कर एक साथ ही खाना खाएंगे। अनिका कहती है अभी थोड़ा बचा हुआ है, जल्दी से आ जाओ। रोहित इतना सब फैला हुआ देखकर रोहित का खाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो अनिका के साथ खाना खाना चाहता था, इसलिए रोहित भी बैठ जाता है। दोनों खाना खा लेते हैं। कुछ टाइम बाद ही उनका खाना हो जाता है। फिर अनिका से रोहित कहता है कि क्या हुआ? अनिका उसे सारी बातें बता देती है कि उसने पोस्टमार्टम तो कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स आने में अभी 1 वीक का टाइम लगेगा। रोहित कहता है कि कोई नहीं, अब जब तक तुम रिलैक्स करो। अनिका कहती है हाँ तब तक मैं रिलैक्स ही करूँगी, क्योंकि उसके बाद तो मुझे काम पर ही लगना है। रोहित ये बात सुनकर हंसने लग जाता है, क्योंकि अनिका भी अपने आप को रिलैक्स महसूस करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात हर बार याद आ जाती थी कि अपने आप को जब तक शांत नहीं करोगी तब तक किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगी। फिर अनीका को छेड़ते हुए रोहित आगे कहता है कि तुम अब प्रीति भी तुम्हारी चली जाएगी और राजलक्ष्मी पहले ही मयूर के साथ जा चुकी है, तो फिर अब तुम्हारा क्या राय है? तुमने इस बारे में सोचा है? अब तुम्हारा नया असिस्टेंट कौन होगा? ये सुनते ही अनिका हैरानी से रोहित की तरफ देखती है और उसके मन में इस तरह का कोई भी सवाल अब तक एक बार भी नहीं आया था। अनिका बेहद टैलेंटेड थी, लेकिन उसके बावजूद पहले राजलक्ष्मी और अब प्रीति अनिका के साथ उसके हाथों की तरह काम कर रही थी। उन दोनों के बिना अनिका को शेड्यूल और उससे अच्छा कोई नहीं मैनेज कर पाता था।
असल में मुसीबत रोहित के लिए खड़ी होने वाली थी, क्योंकि वह अनिका के कीमती वक्त में से पहले ही अपने लिए पूरा वक्त नहीं चुरा पाता था। अब वह थोड़ा बहुत जो समय उसे मिलता था, लेकिन अब वो भी शायद रोहित के सामने अनिका एक बार भी उसके सामने ना आए। अनिका के लिए भी नहीं था कि वो रोहित के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रह सके। अनिका के चेहरे पर खामोशी और हैरानी एक साथ देखकर रोहित कहता है, अब तुम कहाँ खो गई हो? मैं मजाक कर रहा था और सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुमने इसके बारे में पहले कुछ सोच कर रखा है या नहीं। आगे कुछ तय करने वाली हो फिर? इसी हंसी मजाक को आगे बढ़ाते हुए रोहित कहता है, अगर तुम कहो तो पूरी गुलेरिया हाउस को मारवा हाउस के अंदर ही शिफ्ट कर दूं क्या? अब अनिका अपनी आंखों को बड़ा करके रोहित को अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, मतलब क्या कुछ भी बोलते रहते हो? रोहित उत्साहित होते हुए कहता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे इन दोनों जरूरी जो तुम्हारे जोड़ीदार हैं उन्हें अपने साथ ही रख लेता हूँ, उनकी फैमिली के साथ। लेकिन अनिका रोहित से कहती है कि रोहित, मैंने आगे के बारे में सोचा तो नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे पूछा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जब तक प्रीति की शादी की बात आएगी तब तक राजलक्ष्मी भी काफ़ी हद तक अपनी परिस्थिति से बाहर आ जाएगी। फिलहाल उसे अपनी सेहत और अपने बच्चों पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। बाकी सभी चीज़ों को कहीं ज़्यादा और इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। अनिका रोहित के करीब आकर उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों के बीच लेकर अपना सिर आगे कंधे पर रख कर लेती है और कहती है, तुम्हें पता है मुझे इन दोनों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? रोहित अपनी गर्दन हिलाकर पूछता है, क्या? बताओ तो। अनिका जवाब देती है, यही कि दोनों कोई भी कुछ भी पूछे लेकिन मेरे बारे में दोनों कुछ किसी को कुछ नहीं बताती, चुप ही रहती हैं। अब रोहित कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें चाहो तो उन्हें अपने घर ही रख लेते हैं, या फिर हम ही मारवा हाउस गुलेरिया हाउस में शिफ्ट हो जाता है, अगर तुम चाहो तो। तभी अनिका कहती है कि बार बार तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम चाहो तो? मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही रोहित, लेकिन समय के साथ हर चीज़ें बदलती रहती हैं, हर चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो जाती हैं। सब चीज़ें समय पर ही छोड़नी चाहिए और हम हर चीज़ों को समय पर ही छोड़ते हैं। कभी हमारी अच्छी परिस्थिति होती है तो कभी मुश्किल हमारे सामने आती है। समय के साथ साथ हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए और हम अपने आप को बदलते रहते हैं। जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाता वो उसे और ज़्यादा दिक्कतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रोहित के हाथ जोड़ लेता है और अनिका से कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने मजाक करके ही अपना मजाक बना लिया है, तो प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, मुझे और ज्ञान मत दो, ज्ञान की देवी। अनिका ये सुनकर तो हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है, क्या तुमने मुझे क्या कहा? रोहित कहता है कि ज्ञान की देवी। अनिका फिर हंस के कहती है कि हाँ, ये तो तुमने लाइन 100% बिल्कुल सही कही है। ऐसे ही दोनों का हंसी मजाक चलता रहा। फिर अनिका कहती है कि रोहित, मुझे कुछ काम है तो इसलिए प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। रोहित कहता है कि अनिका ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अनिका अपना लैपटॉप लेकर आराम से बाहर बालकनी की तरफ चली जाती है और आराम से बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लग जाती है। अनिका को कब 1 से 2 घंटा हो गया, 2 से 3 हो गया और जल्दी से अनिका अपनी मॉनिटर स्क्रीन को बंद करती है और फिर वापस अपने रूम में आ जाती है। अब तक अनिका ने देख चुकी थी कि रोहित अनिका का वेट कर रहा था कि कब तक अनिका अपना काम फिनिश करती है और अनिका और रोहित एक साथ आराम से सो जाएं। अनिका से कहती है कि अभी तक तुम सोए नहीं। अ, अम, लेकिन रोहित कहता है कि रोहित, अनिका के बिना कैसे सो सकता है? मैं तुम्हारा जब तक चेहरा नहीं देख लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। तभी अनिका कहती है कि ठीक है, मेरा चेहरा देख लिया, अब तुम सो जाओ। रोहित कहता है ओके, गुड नाइट। इतना कहकर रोहित झूठ मूठ से चादर ओढ़ लेता है और सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। अनिका को चिढ़ आ जाती है और वो पिल्लो लेकर रोहित के ऊपर मारने लग जाती है। रोहित अपनी चादर को हटाता है और अनिका से कहता है कि तुमने तो अभी कहा है कि मेरा फेस देख लिया, आप सो जाओ। रोहित अनिका कहती है कि तुम तो मेरी सारी ही बात मानते हो ना।
अभी तुम्हें पता नहीं मेरा कितना बिजी शेड्यूल होने वाला है। रोहित कहता है कि कोई नहीं, हमारा जो हमारी पहले की बात है, हमारा हम साथ में एक बार खाना खाएंगे और साथ में ही सोएंगे। अनिका कहती है कि चलो समय पर छोड़ते हैं, आगे की आगे देखेंगे। अनिका गुड नाइट कहकर रोहित को सो जाती है, रोहित भी सो जाता है। नेक्स्ट डे भूमि। आज भूमि काफ़ी परेशान थी क्योंकि अनिका ने भूमि को काम दिया था वो भूमि नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आसपास के एरिए में कोई भी बच्चा गायब नहीं था। अगर वो गायब भी था तो अभी तक पुलिस स्टेशन में उसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन भूमि ये काम भी नहीं कर सकती थी कि हर घर घर जाकर के बच्चे की किडनैपिंग या बच्चे की लापता के बारे में पूछ सकती थी। लेकिन आसपास के हर हॉस्पिटल, हर एक पुलिस स्टेशन में कोई भी ऐसा बच्चा, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी जहाँ से बच्चा हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन से भागा हो या फिर कोई रिपोर्ट दर्ज की हो। तभी भूमि के पास कॉल आती है और भूमि देखकर चौंक जाती है कि ये कॉल तो अनिका की है।